3 अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियाँ क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 48 सेकंड, 72 सेकंड और यहाँ पे 108 सेकंड, है ना, 108 सेकंड। चलिए, ये सब यदि ये सभी बत्तियाँ सुबह 8 बजे, है ना, एक साथ बदलती हैं तो फिर वो दोबारा किस समय पर बदलेंगी? एक साथ बदलेंगी, ठीक ना। चलिए देखते हैं कितने सेकंड कितने मिनट बाद यहाँ पे बदलती हैं। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर ये सेकंड में, इनका एलसीएम भी सेकंड में ही आएगा। सेकंड में एलसीएम निकाल लीजिए, 48, 72, 108। 72 और 108 का अगर एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो कितना होगा? या फिर अगर हम लोग देखें तो इनमें 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है। या फिर आप अलग अलग कर लीजिए ना इनको, जैसे फैक्टराइज करते हैं तो 48 को क्या लिखेंगे? 48 होता है ये आपका 8 मतलब 16 3 48 होगा। 16 का मतलब 2 का पावर 4 और इंटू 3, ये हो जाएगा। इस तरीके से तोड़ना सीखिए आप लोग, है ना। ये टूट गया। 72 का मतलब होता है 9 8 72, तो 2 का क्यूब यानी 8 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 8 72 टूट गया। 108 होता है 36 3 72, है ना। 36 3 अगर 72 होता है, सॉरी 36 3 108 होता है, तो 36 में से आप 4 निकाल दीजिए और 3 इसको दे दीजिए, है ना। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर, तो भाई 36 है ना, तो 36 में क्या होता है? 4 होता है और 9 होता है ना। तो ये 36 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, तो मतलब कि ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे ये कितना होगा? 27। ठीक है, 27 चौके 108। तो 27 का मतलब क्या हुआ? 2 का पावर 4 और 3 का क्यूब हो जाएगा। एक पावर यहाँ, एक पावर, सॉरी 2 पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, तो टोटल इतना हो गया। अब इनका एलसीएम कितना आएगा बताइए? 2 और 3 के अलावा तो कुछ है नहीं, तो 2 का पावर मैक्सिमम कितना है? 4 है। 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 हुआ 16 और 3 का पावर 3 हुआ 27, है ना। तो 16 इंटू 27 इतने सेकंड के बाद यहाँ पे एक साथ बजेंगे। अब इसको मिनट में आप कन्वर्ट कर लीजिए। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। 4 से निपटाइए, 4 चौके 16, 4 से निपटाएंगे 15 आ जाएगा, है ना। 3 से और काट सकते हैं 5, 3 से और काट सकते हैं, यहाँ पर 9 हो जाएगा। यानी कि ऊपर हुआ 36 डिवाइड बाई 5, इतने मिनट बाद यहाँ पर बजेंगे एक साथ, है ना। तो इसको आप देखिए कि कितना मिनट कितना सेकंड हुआ। तो 5 सत्ते 35 यानी कि 7 मिनट, 7 मिनट, और 5 सत्ते 35 है, 35 में से 36 में से 35 तक तो चला गया, यानी एक और बचा, तो 1/5 और बचा हुआ है। 1/5 मिनट का क्या हुआ? अरे भाई साहब, इस 35/6 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए तो ज़रा। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, 7 + 1/5, यही ना लिख सकते हैं, 7 + 1/5। तो 7 मिनट तो ये पूरा है, और ये 1/5 मिनट है। 1/5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये 12 सेकंड आ जाएगा। 12 पंचे 60, ये 12 सेकंड और होगा इसमें। तो 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद यहाँ पे पुनः एक साथ बजेंगे। तो 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ लीजिए। 8:20 पर बजी थी, तो इसमें 7 मिनट और जोड़ेंगे तो 8:27 हो जाएगा। तो मतलब 8:27 12 सेकंड, 8:27 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे तरीके से। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। इसको देखिएगा, अलग टाइप का सवाल है ना। इस टाइप के सवाल हम आपको करवा भी चुके हैं, हालांकि फिर भी यहाँ पर देखते हैं। आरआरबी पैरामेडिकल 2025 का प्रश्न है ये। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिसे 9, 12, 14 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 बचे? हमें ये बताना है कि वो कौन सी नंबर है जिसको 9 से भी डिवाइड करें, 14 से भी डिवाइड करें और 12 से भी डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर 8 देना चाहिए। तो जो रिमाइंडर है उसको आप निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या 9, 12, 14 तीनों से कट रही है ना। तो 8 सब में से घटा लेंगे। इसमें से 8 घटा लीजिए, इसमें से भी 8 घटा लीजिए। बाई ऑप्शन करना होता है ऐसे सवालों का, है ना। बेसिक बिल्कुल भी नहीं। चलिए बताइए कितना होगा। 36 में से 8 अगर घटा देंगे
तो 26 आ जाएगा, है ना, सॉरी 28 आ जाएगा, है ना। तो 9826 होगा, 28 आ गया। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 9 और 2 नहीं 4 नहीं 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 6 76 आएगा, ठीक है 76 आ गया। इसमें घटा लीजिए तो 9 8 19 में से 8 घटाएंगे 11, इसमें से अगर 8 घटा देंगे तो 9 6 और ये आपका आ जाएगा 83, है ना 83 ही आएगा ना, 11 में से 8 गया 3, ठीक है 83 आ गया। अब देखिए कि ये जो नंबर है ये सबसे कटने वाली नंबर होंगे, इसमें जो भी हमारा सही आंसर होगा वो सबसे कटेगी। सबसे का मतलब 9 14 और 12 तीनों से कटेगी। तो सबसे पहले हम 9 का रूल जानते हैं। 9 का रूल तो पता ही है आपको। 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। और दूसरी बात आप यहाँ पे डायरेक्टली एक चीज़ और देख सकते हैं कि भैया अगर 14 है, 14 से कोई कट रहा है संख्या, तो 14 से कटने का मतलब ये एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर से कोई ऑड नंबर नहीं कट सकता। तो ऑड नंबर्स को हटा लीजिए, ये संख्या और ये संख्या आपकी हट गई, ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे, मतलब कि ये दोनों संख्याएं आपकी 14 से नहीं कटेंगी, ना ही 12 से कट सकती हैं। अब बचे हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, इनमें से चेक कर लीजिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के। तो 9 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखिए 9 कट गया, 9 कट गया, लेकिन 7 6 13 9 से नहीं कटेगा, ये ख़त्म हो गया। इसको देखिए यहाँ पे 9 कट गया, है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, यहाँ पे अगर देखा जाए 8 6 14, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 36 में से 8 अगर घटा देंगे हम लोग तो 4 अच्छा 28 बचेगा यहाँ पे, है ना, ये आपका 28 होगा, ठीक है 28 होगा। चलिए तो देख लीजिए 9 कट गया, फिर 8 2 10 8 18 कट गया, 18 भी 9 से कट जाएगा। तो यही संख्या आपकी एक ही बची हुई है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि 9836 को अगर हम 9 14 12 इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में हमें रिमाइंडर 8 मिलेगा। क्लियर है बात। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। इस सवाल को भी आप लोग उसी तरीके से लगा सकते हैं। वह सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या कौन सी है जिसे 3 5 7 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 3 5 7 शेष बचते हैं। यानी कि अगर हम उसको 3 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बचे, 5 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचे, 7 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचे, और 9 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर बचे। एक बढ़िया सा नंबर खोजिए, किससे डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं हम लोग, है ना। तो 9 से कटने पर रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, तो जो रिमाइंडर है उसको हटा लीजिए आप, है ना। इसमें से हम 7 को निकाल लेंगे। 7 को जैसे ही निकालेंगे तो कितना होगा यहाँ पर बताइए, 9 9 9 8 0 1, यही बचेगा 7। इसमें से 7 अगर निकाल लेंगे तो 9 9 9 6 7 और कितना हो जाएगा आपका 5 2 8 78 बचेगा, है ना, ठीक है। फिर इसमें से अगर 7 निकाल देंगे हम लोग तो ये कितना बचेगा, 9 9 9 3 4 5 और 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 अगर निकाल देंगे हम लोग तो 9 9 9 8 और 3 4 86 ये आ जाएगा, ठीक ना। अब इसमें से देख लीजिए कि कौन सी संख्या 9 से कट रही है। तो 9 से पहला वाला तो कट जाएगा क्योंकि 9 कट गया 9 कट गया 9 कट गया, 8 1 9 भी कट जाएगा। अच्छा इसको देखिए, ये तीनों 9 कट गए आपके। फिर 7 6 13, 13 और 8 कितना होता है 21, 13 और 8 कितना होगा 21 होगा, 21 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 5 और 9 कट गए, एक नहीं कटेगा 9 से। यहाँ देखिए ये तीनों 9 कट गए 9 से, 8 8 16, 16 और 6 आपका 22 हो जाएगा, ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा। तो 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है इस टाइप के सवालों में। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है, भले इस सवाल को खतरनाक बताया जा रहा है लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं है, आसानी से ये सवाल समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। इसमें बोला गया है कि नंदन के पास कुछ कंचे थे, यानी मार्बल्स, जिसको हम लोग बंटी बोलते हैं, है ना। जब उसने कंचों को 32 बच्चों में बराबर बांट दिए तो उसने पाया कि 4 कंचे शेष बच गए। यानी हमारी ये कहने का मतलब है कि जितने भी उसके पास कंचे थे, अगर वो 32 से उसको डिवाइड करे, यानी 32 बच्चों में बांटे, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 4 के बराबर बच जाएगा। यदि उसने कंचों को 41 बच्चों और 48 बच्चों में बराबर बांटा होता तो भी उसके पास क्रमशः 13 और 20 कंचे बचते। यानी कि अगर उस संख्या को, उस नंबर ऑफ कंचों को 41 से डिवाइड करता तो 13 रिमाइंडर बचता, और 48 से डिवाइड करता तो 20 रिमाइंडर बचता। इसके कहने का मतलब ये है। लेकिन जब उसने उन्हें
53 से डिवाइड किया, यानी 53 बच्चों में बराबर बांटा, तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। यानी कि जितने भी कंचे थे, जितने भी नंबर ऑफ कंचे थे, वो जो नंबर है वो 53 से डिविजिबल निकला, यानी कि 53 से कटने वाला नंबर निकल गया, तभी ना रिमाइंडर 0 बचेगा, बराबर बराबर बट गया सब में। ठीक है। नंदन के पास आरंभ में जितने कंचे थे उनकी संख्या किन के बीच में हो सकती है। मतलब अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी नहीं है, हमें एक रेंज दे रखा है किसके बीच में उन कंचों की संख्या होगी जो नंदन के पास थे, संख्या बतानी है। ठीक है, बड़े ध्यान से तरीका समझिएगा। एक ही नंबर है हमारे पास जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वो है 53। ठीक ना, ये 53 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम 53 से उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक भी रिमाइंडर नहीं बचता, यानी कि वो जो संख्या है वो 53 से डिवाइड होने वाली संख्या है। ठीक है, तो चलिए बाई ऑप्शन हम लोग इसको सीखेंगे कि ऑप्शन से कैसे किया जाए। जो भी अपने पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बड़े नज़दीक नज़दीक दिए गए हैं, 78 14 78 24, 77 94 और 78 4, 10 का गैप, यहाँ भी 64 74 10 का गैप, यहाँ 34 54 20 का गैप है, तो ज़्यादा गैप दिया नहीं है। अब इनमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर आप बताइए, सोच कर ज़रा। तो सबसे छोटा ये है 77 94, है ना, 77 94, और सबसे बड़ा नंबर आप बताइए कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे 24 है, यहाँ 64 74 34 54 74 है, मतलब कि 78 74, ये सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा नंबर है ना, तो सबसे बड़े नंबर को आप पकड़ लीजिए, सबसे बड़े नंबर को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 78 74। अब इसको क्या करेंगे, किससे डिविजिबल बोला था, 53 से, तो 53 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना। 53 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 53 एकम 53, यानी बचा कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 2, है ना, घटाएंगे तो ऊपर से कितना आया, 7 आया। 50 पंचे 250 और 265 हो जाएगा, जबकि 265 है नहीं, तो 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। 53 का 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, 200 और 12, है ना भाई, 50 चौके 200 और 3 चौके 12, तो 212 हो गया। तो ये हो जाएगा 212, घटाइए इसको तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, और इधर तो कुछ नहीं, ऊपर से आपका आ गया 4। अब कितनी बार भाग जाएगा बताइए, तो 8 बार चला जाएगा, 9 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार आपका नहीं जाएगा। ठीक ना, तो 8 बार चला जाएगा, तो 8 बार ले जाइए इसको। तो 53 का 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 अट्ठे 40, यानी 400, और 3 अट्ठे 24, तो 424 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 424 हो जाएगा। घटा लीजिए, ये 0, ये आपका 30 आ गया। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 30 के बराबर बचा। अब ये बताइए हमारे पास नंबर था कौन सा जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, वो था आपका 7874। जब हम इसको 53 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 30 बच रहा है, यानी कि अगर हम इसमें से 30 कम कर लें, 30 घटा लें, तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा जो 53 से डिविजिबल होगा, 53 से कटने वाला नंबर। तो इसको ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा यहाँ पर 7, यानी कि 7844 जो है वो हमारा संख्या है जो 53 से कटेगा। यानी कि इतने ही कंचे होंगे जिनको हम 53 से डिवाइड करें या 53 बच्चों में बराबर बांटें तो एक भी कंचा शेष नहीं बचेगा। तो 7844 देख लीजिए किन दो संख्याओं के बीच में है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर 14 24 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे आपका देखिए 94 04 है, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका 64 74 है, ये भी नहीं होगा। 34 और 54 के बीच में कहीं ना कहीं पर आपका 44 आता है, 7834 और 7854 के बीच में कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न था ये, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। जिस टाइम पे ये सवाल पूछा गया था और जब आंसर किया आया था ग्रेजुएट लेवल 2024 का, इस सवाल को देखकर बहुत सारे टीचर ने अपना अलग अलग मेथड बताया था। हमें लगता है कि ये मेथड जो है हमने बताई ये सबसे सटीक है और समझने वाला है। मतलब ऐसा मेथड जो आपको समझ में आ जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, ऐसा मेथड है। इससे भी आसान मेथड हो सकते हैं, लेकिन क्या पता वो मेथड आपको समझ में भी ना आए, है ना। तो ये सबसे सटीक और समझ में आने वाला मेथड है और इतना लेंदी भी नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या हुआ है सारी चीज़ें, है ना। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। एक माली स्वचालित स्प्रे का उपयोग करके पौधों की 3 पंक्तियों में पानी देता है। प्रत्येक स्प्रे ए जो है प्रत्येक 12 मिनट में, स्प्रे बी जो है प्रत्येक 15 मिनट में और स्प्रे सी जो है प्रत्येक 20 मिनट में एक्टिव होता है, सक्रिय होता है।
यदि तीनों स्प्रे पहली बार 9:45 पर एक साथ एक्टिव थे तो वे छठवीं बार यानी प्रारंभ में एक साथ सक्रिय होने को शामिल करते हुए, अच्छा ठीक है, वे किस समय एक साथ सक्रिय होंगे, है ना। चलिए देखते हैं छठवीं बार कब यहाँ पर एक साथ सक्रिय होंगे। तो भैया स्प्रे ए जो है 12 मिनट में, प्रत्येक 12 मिनट में एक्टिव होता है, बी जो है प्रत्येक 15 मिनट में एक्टिव होता है और सी जो है प्रत्येक यहाँ पे 20 मिनट में एक्टिव होता है। हम सीधे सीधे इनका एलसीएम देख सकते हैं 60 मिनट होगा, क्योंकि 60 20 का टेबल पढ़िए, 20 से कम 20 नहीं कटेगा 15-12 से, 20 दूना 40, 15-12 से नहीं कटेगा, लेकिन 20 दिया 60, 15 और 12 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो 60 मिनट आ गया, तो प्रत्येक 60 मिनट में तीनों स्प्रे एक साथ सक्रिय होंगे। अच्छा 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे हुआ, सीधा सीधा, है ना। तो एक एक घंटे में एक साथ सक्रिय होंगे। तो ये बताइए कि पहली बार 9:45, है ना, हर 1 घंटे में एक साथ एक्टिव हो रही हैं। तो दूसरी बार 10:45, तीसरी बार 11:45, चौथी बार 12:45, पाँचवीं बार 1:45 और छठवीं बार 2:45। यानी कि छठवीं बार कब एक साथ बजेंगे, एक साथ एक्टिव होंगे, 2:45 पर, है ना। तो 2:45 PM हो जाएगा ये, भाई ये AM था तो 12 के ऊपर पहुंच चुके हैं तो ये PM पहुंच जाएगा, है ना। तो 2:45 PM यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर, इसको देखिएगा, ये भी उसी टाइप का सवाल है। 2 स्वचालित प्रयोगशाला मशीनें एक ही समय पर कैलिब्रेशन चक्र शुरू करती हैं। ए 12 मिनट में प्रत्येक 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, बी जो है 18 मिनट में। दोनों मशीनें एक साथ पुनः कितने मिनट के बाद एक चक्कर पूरा करेंगे। अच्छा ठीक है, तो 12 और 18 का सीधे सीधे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, है ना। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। 36 मिनट यही नहीं पूछा है, दोनों मशीनें एक साथ पुनः कितने मिनट के बाद एक चक्कर पूरा करेंगे, तो एक साथ बोला है तो यानी 36 मिनट, 12-18 का एलसीएम हो जाएगा। देखिएगा अगला टाइप यहाँ पर शुरू हो रहा है हमारा। अब HCF वाले प्रश्न आएंगे यहाँ पर, है ना। प्रश्न देखिए, बोला गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे हम अगर 2987, 3755 और 4331 को विभाजित करें या डिवाइड करें तो प्रत्येक केस में, प्रत्येक स्थिति में हमारा रिमाइंडर 11 बचना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो हर एक केस में अपना रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, चाहे किसी भी नंबर को डिवाइड करें। तो जितने भी नंबर दिए गए हैं इनमें से आप 11 घटा लीजिए, ठीक है, 11 सब में से माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2976, है कि नहीं। इसमें से भी 11 माइनस करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 3744। इसमें से भी हम लोग 11 माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4320, है ना, 4320 हो जाएगा। अब बड़े गौर से देखिए कि इनमें कॉमन क्या आ सकता है, यानी अब ये जो संख्याएं होंगी इनका आप HCF ले लीजिए सीधा सीधा, यानी इनको काटने वाला कौन सा संख्या होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि रिमाइंडर को तो हमने निकाल दिया, तो रिमाइंडर को जब निकाल दिए तो कटने वाली संख्या मिल गई हमें, तो इन सभी को काटने वाली संख्या कौन सी है बस वही पता कर लीजिए, है कि नहीं, बस यही करना है आपको। तो देखते हैं, अगर हम देखें बाई ऑप्शन अगर जाएंगे तो बाई ऑप्शन में ये तो आपका ख़त्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनमें से 10 कभी भी कॉमन नहीं आ सकता, जबकि आपको इसमें 10 दिख रहा होगा, है ना, 10 दिख रहा होगा। या फिर डायरेक्टली आप इनका HCF भी ले सकते हैं। तो HCF लेने के कई सारे तरीके हैं, आप चाहे तो डिफरेंस मेथड लगा लीजिए या कोई और मेथड लगा लीजिए। चलिए एक बार डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं या फिर कॉमन भी चीज़ें ले सकते हैं आप, है कि नहीं, कॉमन लेके भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंस अगर लगाया जाए इनका HCF लेने के लिए तो डिफरेंस निकाल लीजिए, इसमें से इसको घटाइए तो कितना होगा, 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, है ना, यहाँ 3 बचा तो 13 में से 7 गया 6 आ जाएगा, यहाँ 36 हो गया तो 36 में 29 गया तो 768 आ गया, है ना। फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों का, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे ना तो यह आ गया आपका 6, फिर 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ 2 मतलब 12 में से 7 गया 5 आ जाएगा तो 576 हो गया। अब आप चाहें तो इनका भी डिफरेंस ले सकते हैं, यहाँ पे एक बार और डिफरेंस लिया जा सकता है। तो एक बार और अगर हम डिफरेंस ले लें यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमें, इसमें से इसको घटाइए, 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा और 16 में से 7 गया
तो 9 आ जाएगा, है ना, और ये 192 आ जाएगा, तो 192 आ गया। अब 192 ही हमारा आंसर होगा या फिर 192 का कोई फैक्टर होगा। तो 192 का फैक्टर अगर देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 अलग करेंगे तो 2 9 में 18, 1 बचा 2 छक्के 12, यानी कि 2 इंटू 96 हो जाएगा। तो 96 कहीं आपके ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये मतलब कि अगर हम इन तीनों संख्याओं को अगर 96 से डिवाइड करते हैं तो हर एक केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 11 के बराबर बचेगा। और उसी रिमाइंडर को अगर निकाल दें हम तो हमारे पास ये संख्याएं बचेंगी, है ना, और ये संख्याएं 96 से आपके डिविजिबल होंगी। क्लियर हो गई बात। तो ये डिफरेंस मेथड है HCF निकालने का। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आप इस हिसाब से आप HCF नहीं निकाल सकते, इस मेथड से, डिफरेंस मेथड से एग्जैक्ट HCF आप नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको भी बड़े अच्छे से हम लोग समझेंगे। एक किसान जो है 95 यानी कि 95 आम के पेड़ लगाता है और 171 बरगद के पेड़ और 152 केले के पेड़ बराबर पंक्तियों में पेड़ों की संख्या के संदर्भ में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है, यानी कि एक पंक्ति में एक ही टाइप का पेड़ होना चाहिए। सिंपल सी बात ये कह रहा है, जिसमें से प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार का पेड़ हो। बता दिया गया आवश्यक पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, पंक्तियों की मिनिमम संख्या कितनी होगी। अगर रोज़ की मिनिमम वैल्यू चाहिए, कितने मिनिमम रोज़ हो सकते हैं रिक्वायर्ड, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि एक पंक्ति में यानी एक रो में मैक्सिमम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 95 आम के पेड़ हैं और 171 आपका 171 बरगद के पेड़ है और फिर यहाँ पर 152 केले के पेड़ हैं, है ना। अब इसमें आपको पता है कि एक रो में एक ही तरह का पेड़ होना चाहिए, एक ही प्रकार का, चाहे वो आम का हो, चाहे वो बरगद का हो, या फिर चाहे केले का पेड़ हो, है ना। तो एक रो में एक ही टाइप का पेड़ होना चाहिए और हमें मैक्सिमम एक रो में चाहिए, मैक्सिमम पेड़ चाहिए। तो मैक्सिमम पेड़ निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे इनका HCF ले लेंगे, 95, 171 और 152 का। हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि इसमें 19 और 5 है, 19 और 5 के अलावा 95 में तो कुछ है नहीं। अब 19 और 5 में से इसमें 5 है नहीं, इसमें भी 5 नहीं है, इसका मतलब 19 कॉमन आएगा इन सब में से। तो 19 आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये 5 होगा और 19 नहीं हो 171 और ये हो जाएगा 19 अट्ठे 152, है ना। अब 5 9 8 में तो कुछ कॉमन है नहीं, यानी कि कॉमन क्या आ गया, HCF कितना आ गया यहाँ पर, HCF वो आ गया 19। यानी कि एक पंक्ति में एक रो में कितने मैक्सिमम पेड़ हो सकते हैं, 19 मैक्सिमम पेड़ हो सकते हैं। अब ये बताइए, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि एक पंक्ति में कितने मैक्सिमम पेड़ लगाए जाएंगे, ये नहीं पूछा है। हमें ये पूछा है कि कितने मिनिमम रोज़ बनेंगे, यानी कि पंक्तियों की संख्या बतानी है हमें। तो ये बताइए, यहाँ पर केले के पेड़ टोटल 95 हैं और एक पंक्ति में 19 पेड़ लगा रहे हैं हम, तो आम के पेड़ लगाने के लिए कितने पंक्तियाँ चाहिए, 5 पंक्तियाँ चाहिए, यानी कि 95/19 कर देंगे। सिंपल सा बात ये समझिए कि हम एक रो में 19 पेड़ लगा सकते हैं मैक्सिमम। 19 पेड़ लगाना है और आम के कितने पेड़ हैं, टोटल 95 पेड़ हैं, तो कितने रो बनेंगे, 19 पंचे 95 यानी कि 5 रो बन जाएगा, यानी 95/19 कर देंगे, तो यहाँ पे रोज़ आ गया। फिर इसके बाद बरगद के पेड़ लगाने के लिए कितने रोज़ चाहिए बताइए। तो बरगद के पेड़ लगाने के लिए 171/19 कर देंगे, तो 171 पेड़ है और एक पंक्ति में 19 पेड़ लग रहे हैं, तो टोटल पंक्तियों की संख्या आ जाएगी यहाँ से। फिर ऐसे ही 152 केले के पेड़ हैं और एक पंक्ति में 19 पेड़ लगा सकते हैं। बस यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 9, है ना, और ये आ जाएगा आपका 8। टोटल कितने हो गए, 9 8 17 5, ये हो जाएगा 22। यानी कि कम से कम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी आपके प्रश्न में दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें मिनिमम 22 पंक्तियाँ चाहिए इन पेड़ों को लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग।